मैं बिजनेस में आई कैसे, क्यों आई, रीजन क्या था, और जो एक्सपीरियंस मेरे पास है वो प्रोडक्ट्स को लेके है, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी आज। तो जिस वक्त मैम ने और सर ने मुझे प्लान दिखाया था, उस वक्त वो दिखा के चले गए, मुझे कुछ समझ नहीं आया था कि ये क्या है क्या नहीं है। बट उसके बाद धीरे धीरे जब मैं मीटिंग्स में एंटर हुई, मीटिंग्स के जब मैंने मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट जब लगाई, आफ्टरनून में वो शिफ्ट होती थी वो भी मैंने लगाई, तो लोगों के रिव्यूज जब मैंने सुने, तो मेरे पास बहुत सारे हेल्थ चैलेंज थे, मैंने लाखों के हिसाब से डॉक्टर के पास पेमेंट अपनी करी। तो जब उनके रिव्यूज को मैंने सुना तो मैंने सोचा कि अगर मैंने इतना इन्वेस्टमेंट वहां कर दिया है तो 500-700 की बात है, मैं यहाँ करके देख लेती हूँ, मे भी मुझे पॉजिटिव रिजल्ट आ जाए। बिजनेस करना नहीं करना उस वक्त मेरे माइंड में कुछ नहीं था कि मैं बिजनेस करूंगी। बट जब मैंने फर्स्ट प्रोडक्ट अपना यूज किया, कैलमेगडी, क्योंकि मेरे जो सबसे पहले मुझे जो इशू था वो था, मेरे घुटनों में पेन रहती थी, और वहां घुटने के पास जो नर्व्स होती हैं नी के अंदर, उनमें मुझे प्रॉब्लम रहती थी। एज के हिसाब से अगर मैं बैठती तो मैं खड़ी नहीं हो पाती थी, तो अकॉर्डिंग टू एज हम चलें तो एज फैक्टर के हिसाब से मुझे वो प्रॉब्लम नहीं होनी थी। बट कुछ सर्कमस्टांसेस लाइफ में ऐसे रहते हैं कि जिनकी वजह से हमारा न्यूट्रिशन पार्ट जो है वो कहीं एक साइड पे रह जाता है, हम अपने ही कहीं खो जाते हैं, तो खाना ना खाना हम भूल जाते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले मैंने ये प्रोडक्ट यूज किया, 15 से 20 दिन के अंदर ही मुझे रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छा पॉजिटिव, मुझे पता ही नहीं चला कि कैसे मेरे घुटनों की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई, सॉर्ट आउट, मतलब जो दर्द था क्या था भी कि नहीं, मुझे बिल्कुल जीरो लेवल पे आ गया। इसको खाने के बाद मेरा फेथ बढ़ा। उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने देखा कि डेली प्लस, क्योंकि मुझे नींद नहीं आती थी, काफी टाइम से मैं स्ट्रेस में भी रह रही थी, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस लाइफ में हुए, तो मुझे नींद वगैरह नहीं आती थी, मतलब बड़े सारे कॉम्प्लिकेशंस थे, सर चकराता था, ये वो ऐसे रहता था। तो उसके बाद मैंने ये पहले स्मॉल बैग लिया डेली प्लस का। उसके बाद फिर जब मुझे उसके बेनिफिट्स मिले, बहुत अच्छे रिजल्ट आए, नींद अच्छी आने लगी, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहा, तो उसके बाद मैंने ये बड़ा पैक ले लिया। तब से मैं इसको यूज कर रही हूँ, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। साथ में जब मुझे कोल्ड वगैरह होता था तो हम क्या करते थे, डॉक्टर्स के पास चले जाते थे। जब स्टार्टिंग से मैं डॉक्टर के पास जाती थी, मे बी टीन एज या चाइल्ड एज में थी, तब से जब भी मुझे डॉक्टर के पास, मुझे याद है जब भी मुझे डॉक्टर के पास लेके जाते थे, मुझे चेस्ट इन्फेक्शन पकड़ लेती थी, तो डॉक्टर्स क्या करते थे कि अमोक्सिलिन के इंजेक्शन देते थे। तो वो इंजेक्शन लेने से मेरी शायद इम्यूनिटी बहुत ज्यादा वीक हो गई थी। तो जब मैं इस सिस्टम में आई, तो यहाँ मुझे पता चला कि जब आपको कोल्ड खांसी या कुछ भी हो जाता है तो आपको तुलसी लेनी है। तो मैंने ये तुलसी की चाय वगैरह ली, और थैंक यू गॉड कि मैं बच्चों को भी वही दे रही थी, और ये वाला सीजन जो हमने निकाला, हमें कोल्ड कफ वगैरह वो नहीं हुआ, तो मेरे बच्चे भी की इम्यूनिटी स्ट्रांग है। नेक्स्ट प्रोडक्ट मेरे पास जो है वो है बायोटीन चेरी। बायोटीन चेरी नेल्स पे काम करती है, स्किन पे काम करती है, और बालों पे काम करती है। अगर मैं अपने बालों की बात करूं तो मैं सिर से दुपट्टा नहीं हटा सकती थी, क्योंकि ये मेरे पूरे जो बाल हैं यहाँ से पूरे निकल चुके थे। तो अब यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि ये छोटे छोटे बाल जो हैं वो आ रहे हैं। तो ये बायोटीन चेरी से हो रहा है, इसके साथ में शैम्पू भी यूज कर रही हूँ। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट, मुझे सबसे अच्छा प्रोडक्ट, जिसने मेरी 3 साल की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया। ड्यूरिंग लॉकडाउन जब हमारा चल रहा था, उस वक्त मेरे दांत में पेन हुआ था, तो मुझे डॉक्टर ने एक मेडिसिन दी थी, मॉक्सीसिप करके, शायद में भी यही थी मॉक्सीसिप। मैंने वो ली, 2 टैबलेट्स ली, और तीसरी टैबलेट जब मैंने ली मुझे वोमिटिंग हो गई। मैं कहती हूँ थैंक यू गॉड, अगर मुझे वो वोमिटिंग नहीं होती तो शायद मेरी जान भी जा सकती थी, इतनी स्ट्रांग टैबलेट थी। उसको लेने के बाद मेरा पेट खराब हुआ। पेट खराब होने के बाद मतलब एक दिन में 3 बारी मुझे डॉक्टर के पास लेके जाते थे, एक दिन में 3 बारी। तो डॉक्टर क्या करते थे, आयरन का इंजेक्शन लगाते थे। जैसे ही मुझे आयरन का इंजेक्शन इंजेक्ट होता था, तो उसके थोड़ी देर के बाद मुझे ऐसे लगता था कि मेरे में जान है, बट मेरा पेट जो है वो बहुत हैवी मुझे महसूस होता था, कि मैं लेट नहीं सकती थी, मुझे वर्कआउट करना पड़ता था। जब मैंने उसको कम से कम कोई 3 साल मैंने इसको सफर किया, लोकल जो हमारे बैठते हैं मैंने उनको भी दिखाया, उसके बाद बख्शी नगर दिखाया, बत्रा दिखाया, प्राइवेट दिखाया।
एंड में सारे डॉक्टर्स के डिसीजन के बाद कहाँ तक बात पहुंची कि आपको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हो गया है, मींस कि आपकी जो इंटेस्टाइन है वहां पे आपको गैस्ट्रल इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से आपका पेट बार बार खराब हो रहा है। तो उन्होंने मुझे एक गैस की टैबलेट लगाई जिसका नाम है रेवलेट डी। जो हमारे यहाँ पे प्रोफेशन, हमारी मीटिंग में कुछ डॉक्टर्स बैठे होंगे प्रोफेशनलिस्ट। रेवलेट डी बहुत ही स्ट्रॉन्ग टैबलेट है। ये मतलब काफी हाई रेंज की होती है। तो जब मैंने इसको यूज करना शुरू किया, 1 मंथ मैंने ये डेली 2 टाइम्स ली। उसके बाद मेरे पेट में हल्का सा, इतना ज्यादा भी नहीं बट थोड़ा थोड़ा जो डाइजेशन थोड़ी सी होने लगी। तो मेरे हस्बैंड मुझे कहने लगे कि अब आपकी एज तो इतनी नहीं है जिस हिसाब से आप मेडिसिन ले रहे हो, तो ये इतनी स्ट्रॉन्ग टैबलेट्स आप गैस्ट्रिक की अभी यूज कर रहे हो, आगे जाके क्या बनेगा। तो मैं कहने लगी इसमें मेरा तो कोई है नहीं फॉल्ट, अब जो है जो काम कर रही है मुझे वही यूज करनी पड़ेगी। वो टैबलेट लेने के बाद मेरा क्या हुआ कि मुझे जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं कोई भी मुझे वो डाइजेस्ट नहीं होने लगे। इवन देन दूध तो दूर की बात है, मैं चाय भी थोड़ी सी नहीं ले सकती थी। अगर मैंने एक दिन कहीं चाय ले ली तो समझ लो मैं 4 दिन बाहर ही रहूंगी, मुझे कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होगा। फिर मैंने डॉक्टर को चेक करवाया, तो डॉक्टर की एडवाइस आई कि आपको आईबीएस का प्रॉब्लम है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ये लाइफ लॉन्ग है, ये जिंदगी में कभी आपका ठीक नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कि अभी आपको दूध के जो प्रोडक्ट्स हैं वो डाइजेस्ट नहीं हो रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में अगर आप फ्रेश जूस भी लोगे आपको वो भी डाइजेस्ट नहीं होगा। तो वो मेरे माइंड में कहीं बात खटक गई कि अगर मेरे को तो ये सिंपल रोटी, अगर आप फ्रूट डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो, फ्रूट का जूस डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, तो आपकी लाइफ कितनी हो सकती है। तब मैं सबके साथ यही बोलती थी कि मुझे मुझे लगता है मैं 40+ नहीं जाऊंगी, मैं मेरा तो यहीं तक एंड हो जाएगा लाइफ का। बट थैंक यू गॉड कि मैंने जब सिस्टम में देखा, जब नया प्रोडक्ट ये लॉन्च हुआ, प्री एंड प्रोबायोटिक। इस वक्त मेरे पास वो पैक नहीं है, मैंने किसी को वो कैल्शियम डाल के दे दिया। मैंने वो यूज किया, वो सिर्फ एक ही बॉटल मैंने यूज की, और यूज करने के बाद मतलब मैंने इतने पैसे इन्वेस्ट कर दिए थे अपने पेट डाइजेशन को लेके, और ये सिर्फ 600 650 की बात थी। मुझे पता था इतना बड़ा इशू और इतने स्मॉल अमाउंट में सॉल्व हो गया, मैं कह नहीं सकती। उसके बाद जब मैंने उसको यूज किया, आज मैं दूध भी खा रही हूँ, दही भी खा रही हूँ, चाय भी पी रही हूँ, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इवन कि अभी नवरात्रे चले, नवरात्रों में मैंने दूध से बनाई हुई खीर वगैरह सब कुछ लिया। कल मैंने ओट्स बनाए, दूध में बना के लिए। तो आज आप मैं आपके सामने बोल रही हूँ, तो आप देख ही सकते हो कि क्या कोई पेट का इशू रहा होगा, डाइजेशन का कोई इशू रहा होगा। तो प्री एंड प्रो जो है, ये बहुत ही बेस्ट प्रोडक्ट मुझे लगा, क्योंकि अगर आपका गट क्लियर है, अगर आप जो खा रहे हो वो डाइजेस्ट हो रहा है, आपकी बॉडी को एनर्जी प्रॉपर मिल रही है खाने के बाद, तो नेचुरली आप वर्कआउट तो प्रॉपर करोगे ही। अगर आपका डाइजेशन ठीक नहीं है, आप जो खा रहे हो वो आपकी बॉडी को मिल नहीं रहा है, तो आप एक्टिवनेस कहाँ से आएगी, एनर्जी ही अंदर नहीं होगी, तो नेचुरली बात है कि आप तो सुस्ती रहोगे, लेटे लेटे ही रहोगे। जो खा रहे हो वो डाइजेस्ट होना जरूरी है, हमारी बॉडी को लगना जरूरी है। जब वो लगेगा हमारे अंदर एनर्जी आएगी, एनर्जी आएगी तो हम वर्कआउट करेंगे, वर्कआउट करेंगे, सब काम हमें महसूस नहीं होगा। तो अब मुझे कोई थकावट नहीं होती, कोई कुछ नहीं होती, मैं जो भी करूँ बस करते रहो काम। रात को 12 बजे तक भी बच्चों के साथ बिजी रहती हूँ, पहले भी रहती थी बट अब भी रहती हूँ। तो अब वो मुझे महसूस नहीं होता कि मैं 12 बजे सोई थी, मैं 1 बजे सोई थी, ऐसा कुछ नहीं है। अब मुझे थकावट महसूस नहीं होती। प्री एंड प्रोबायोटिक का मैं थोड़ा सा कंसेप्ट आपको दे दूं कि इसमें हमारे पेट में 2 तरह के बैक्टीरियाज होते हैं। जैसे हमारा सेशन हुआ था तो सेशन में भी ये बात डिस्कस हुई थी, 2 तरह के बैक्टीरियाज होते हैं, गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया। तो जो प्री एंड प्रोबायोटिक है ये क्या करता है कि हमारी जो डाइजेशन है, हमारे जो पेट है, पेट में गुड बैक्टीरियाज की जो संख्या है उसको बढ़ा देता है। उससे हमारा खाना जो है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। तो हमारा पेट खराब क्यों होता है, हम बोलते हैं डॉक्टर्स के पास जाएंगे, डॉक्टर्स बोलेंगे आपको इन्फेक्शन हो गई है,
एक्चुअली वो इन्फेक्शन नहीं होती, रियल में वो बैड बैक्टीरियाज की जो संख्या है वो बढ़ गई होती है, जिसकी वजह से हमारा खाना प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होता, पेट में बबलिंग होती है, किसी को लूज मोशन होना स्टार्ट हो जाते हैं, किसी को डायरिया हो जाता है। ये सारा प्रॉब्लम हमारा इंटेस्टाइन से ही स्टार्ट होता है, क्योंकि इंटेस्टाइन में ही आपका जो लास्ट जो हमारा डाइजेशन पार्ट है वो इंटेस्टाइन में ही होता है, स्टोमक के बाद। तो हमारा स्टोमक का परफेक्ट रहना बहुत जरूरी है। इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगी कि जिसको भी प्रॉब्लम है या नहीं है, हम वेट नहीं करेंगे कि प्रॉब्लम होगी तो ही हम उसे यूज करेंगे। है प्रॉब्लम आपको, नहीं प्रॉब्लम है आपको, तो भी आप प्री एंड प्रो को यूज करो। बाकी के सप्लीमेंट्स तो बहुत ही बढ़िया हैं। दूसरा, कई सारे वुमेन्स को ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं कि फेस पे उनको रैशेस, यहाँ मतलब कईयों को झाइयाँ वगैरह कुछ रहता है या रैशेस रहते हैं, एंटी एजिंग साइन दिखते हैं। उसका मेन रीजन रहता है कि आपका जो बाउल है वो कैसा है, आपका जो डाइजेशन है, जो पेट का जो सिस्टम है वो कैसा है। अगर आपका पेट का सिस्टम प्रॉपर है तो आपकी स्किन क्लियर होगी। आप बाहर से तो उसको दे रहे हो, लेकिन उसको अंदर से जरूरत है। अगर आपको अंदर अंदर से उसको परफेक्ट करोगे तो बाहर से वो नेचुरली हो ही जाएगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारे पास एटीट्यूड बी ब्राइट का फेस वॉश, जो मैं यूज कर रही हूँ। क्रीम तो मैं पहले ही यूज कर रही थी, 4-5 दिन पहले मैंने इसको यूज करना स्टार्ट किया है। तो मैं अपने स्किन को देख रही हूँ कि बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। अभी मैंने सिर्फ इसको वॉश किया है, मैंने बाहर से कोई मेकअप, कोई क्रीम यूज नहीं की हुई है, और तब भी क्रीम लगाने की जरूरत नहीं है, मुझे ऐसा महसूस होता है, मैं इसको देखती हूँ जब तो। और एक टाइम ऐसा था, बीच में ऐसा टाइम आ गया था कि मुझे तो शीशे के सामने भी बैठना पसंद नहीं था। उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारे पास आता है न्यूट्री ड्रिंक प्लस। ये मैं अपने बच्चों को दे रही हूँ। ये मेरे बच्चे इसको ले रहे हैं, 3 बॉक्स उन्होंने ले लिए हैं। तो अभी मैंने देखा कि उनकी हाइट में और मेंटल डेवलपमेंट में बहुत डिफरेंस आया है। क्योंकि जब छोटे मेरा जो बड़ा बेटा है ना, वो जब बोलता है, उसको बोलने में थोड़ा सा ऐसे मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं ये ऐसे बीच में शफल कर जाता है। बट इसको लेने के बाद मैंने उसको देखा कि उसका रिदम बन गया है। मैंने प्रैक्टिस भी उसको घर में बहुत करवाई है, बट अब वो रिदमेटिकली ना वो चीज को अच्छे से बोलता है, अच्छे से करता है। तो हाइट में मैंने उसको देखा कि अगर इंच की बात करूं तो 1 इंच, क्योंकि बच्चे ट्राउजर पहनते हैं, आपको ऐसे तो पेरेंट्स को 24 घंटे बच्चे उनके पास रहते हैं तो पता नहीं चलता कि बच्चा ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बट वो जब वेयरिंग करते हैं, बच्चे कपड़े पहनते हैं, वहां से हम आइडिया लगा सकते हैं कि क्या हमारे बच्चे की ग्रोथ हुई है। तो मैंने देखा उसकी ग्रोथ 1 इंच, इतना हाथ आप यूज कर सकते हैं। तो इतनी ग्रोथ मेरे बच्चे की हुई है इसको लेने के बाद। कुछ पेरेंट्स ये बोलते हैं कि हमारे बच्चे इसको नहीं खाते, हमारे बच्चे ये नहीं लेते, हमारे बच्चे चॉकलेट फ्लेवर नहीं लेते, हमारे बच्चे मैंगो फ्लेवर नहीं लेते। गलत बात, बच्चे सब कुछ खाते हैं। सिर्फ बच्चे के सामने आपने ये बोलना है, बेटा दिस इज वेरी टेस्टी, आप खाओ, देखो मैं भी खा रही हूँ, बहुत अच्छा है, आप खाओ जरा। तो बच्चे को वो चीज टेस्ट लगेगी। और ये हम कई मतलब पेरेंट्स को ऐसा दिखाते हैं तो वो पहले ये खोला नहीं होता, वो पहले ही बोल देते हैं, नहीं नहीं नहीं, ये हमारा बच्चा नहीं खाएगा, ये हमारा बच्चा मैंगो फ्लेवर नहीं खाता, हमारा बच्चा चॉकलेट फ्लेवर नहीं खाता। दुकान से लेके चॉकलेट खा लेगा तो क्या चॉकलेट फ्लेवर का ये ड्रिंक नहीं पिएगा? वो यहाँ बात जाती है, जब वो इसको देखते हैं ना तो वो कहते हैं ये हमारा बच्चा नहीं खाता। बट ये है कि उनको अगर बोलो 5 रुपए का कुरकुरा दोगे तो पेट खराब होगा, डेली अगर 5 रुपए की ये स्केल रखोगे तो आपके बच्चे की हेल्थ बढ़िया होगी, तो नेचुरली वो यूज करेंगे। बस बच्चे को टेस्ट करवाने की बात है। उसके बाद मैं जो मेरा एक्सपीरियंस था वो मैंने आप तक शेयर किया। मेरे कुछ कस्टमर्स का एक्सपीरियंस है जिनको मैंने रिकमेंड किया था, उनका भी मैं आपके साथ शेयर कर ही देती हूँ। कि एक कस्टमर थे, उन्होंने मैंने उनको ओमेगा और मिल्क थिसल दी थी, बिकॉज उनका हेल्थ इशू था। तो मेरे हिसाब से उनको वो काम करना था, लेकिन उन्होंने 2-3 टैबलेट्स ली, शायद 2 ही टैबलेट्स ली थी, रेट देख के रिटर्न कर दिया होगा। क्योंकि प्रोडक्ट्स के पास तो क्योंकि हम यूज कर रहे हैं तो हमारे पास पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन है कि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा ये मुझे नहीं सूट नहीं कर रहा, मुझे ये नहीं कर रहा। मैंने कहा ठीक है, आप रिटर्न दे दीजिए। मैंने वो रिटर्न ले लिया। थोड़ी दिनों के बाद मैंने उनको प्री एंड प्रोबायोटिक दिया, क्योंकि मुझे उनकी हेल्थ बढ़िया बनानी थी। और मुझे ये था कि अगर ये इतनी इतनी मेडिसिन ले रहे हैं, ये छूट जाए, कम से कम इनकी हेल्थ तो बढ़िया हो जाए, किसी तरीके से मैंने वहां तक पहुंचना था। तो मैंने उनको प्री एंड प्रो दिया, क्योंकि उसका अमाउंट भी
स्मॉल था और उसके रिजल्ट बहुत बढ़िया थे। मुझे खुद यूज किए तो मुझे पता चला कि हाँ, इनके रिजल्ट बहुत बढ़िया है, मैं अगर ये किसी को रेकमेंड करूंगी तो पॉजिटिव रिजल्ट ही आएगा। तो मैंने उनको वो दिया। उन्होंने एक बॉटल ली, उसके बाद उन्होंने मुझे खुद कॉल करी कि मुझे थोड़ा सा, मुझे ना एक बॉटल और चाहिए। मैंने उनको बोला कि आपको कोई डिफरेंस महसूस हुआ क्या, आपकी हेल्थ बढ़िया हुई? उन्होंने कहा बस मुझे एक बॉटल दे दो, आप बाद में मैं बताऊंगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने एक बॉटल और दे दी। अब उन्होंने दूसरी बॉटल यूज करते करते मे बी नियर अबाउट 15 डेज हो रहे होंगे, तो 1.5 मंथ में उन्होंने मुझे दोबारा कॉल की और फिर कहने लगे कि मुझे 2 बॉटलें एक साथ दे दो। मैंने कहा ऐसा क्या चमत्कार हो गया कि आपने पहले तो आपने वो रिटर्न कर दिया, अब ये दिया। फिर वो कहने लगे कि मेरा 3.25 kg वेट कम हुआ सिर्फ प्री एंड प्रोबायोटिक खाने से। तो आप आइडिया लगा सकते हैं दोस्तों कि हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो कितने बढ़िया हैं। मैंने तो उनको पेट में डाइजेशन के लिए, क्योंकि जब मैं देखती हूँ 24 घंटे कायम चूर्ण उठाया है, कॉन्स्टिपेशन है, कायम चूर, चलो जी कायम चूर ले लो, मॉर्निंग में भी ले लो, दोपहर को भी ले लो, शाम को भी ले लो, पेट क्लियर नहीं हो रहा। उनका ये तो साइड इफेक्ट करेगा, और भी बहुत सारी मेडिसिन यूज कर रहे थे। तो उन्होंने प्रो एंड प्री एंड प्रोबायोटिक लिया, जिससे उनकी पेट की डाइजेशन प्रॉपर, वेट भी लॉस हुआ। कल मैंने उनसे बात की कि आपका जो पेट था वो पत्थर की तरह लगता था, मतलब अगर आप उस पे, बॉडी यहाँ है तो पेट यहाँ है, आगे प्लेट चाहे रख दो उस पे वो भी आ जाती थी। तो पेट इतना मतलब स्ट्रांग था कि हाथ लगाओ तो वो ऐसा लगता नहीं था कि ये पेट है, पत्थर बन चुका था। तो अब वो कहते हैं कि नहीं, अब वो पेट जो है वो मेरा सॉफ्ट हो गया है, जब मैं लेटता हूँ तो जो हमारी रिब्स होती हैं, रिब्स के अंदर पेट महसूस होता है, तो वो चलता है, लगता है कि हाँ मेरा जो पेट है वो क्लियर हो गया है। तो ये हमारे रिजल्ट थे, ये मेरे पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस था। एक कस्टमर और एक्सपीरियंस है, एक कस्टमर मेरे पास आए थे जिनको बार बार डेंगू हो जाता था। थोड़े दिन रिकवर करना, महीना, फिर उन्होंने काम पे जाना, फिर वापस, फिर जाना, फिर वापस, 3-4 बार उनके साथ, और उनकी हालत ऐसी हो गई थी। उनको हमने रिकमेंड किया था, क्योंकि उस वक्त मेरे अपलाइन भी मेरे साथ थे। उन्होंने मेरे साथ रिकमेंड किया था Q10 डेली प्लस प्लस प्रोटीन, और उन्होंने वो डोज लिया। महीना लेने के बाद वो चले गए, और वहां से उन्होंने मतलब कह नहीं सकती, पर 4-5 ऑर्डर्स और मंगवाए, क्योंकि उनको बहुत ही अच्छे रिजल्ट आए। उसके बाद डेंगू तो होना दूर की बात है, उनको बुखार तक नहीं आया, और अब वो जिम भी कर रहे हैं। और हम यही कहेंगे कि थैंक यू गॉड, बहुत ही अच्छी एसोसिएशन है। जितना मेरे पास एक्सपीरियंस था इसका, तो वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अगर कोई कमी रही होगी तो प्लीज सॉरी। और नेक्स्ट कोशिश करूंगी कि और अपने ऊपर वर्क करूं, ताकि मैं अपने ऊपर वर्क करूंगी तो मैं लोगों के साथ शेयर कर पाऊंगी उस चीज को। सो थैंक यू वेरी मच।